मैं नहीं समझ पाया कि यह काम क्यों बिगड़ रहा है, कैसे बिगड़ रहा है। फिर मैं आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो गया। मैं ये निवेदन कर रहा था कि हमारा नाम मानव पड़ा। मानव क्यों पड़ा? हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार हमारा नाम मानव पड़ा। हम अगर मानव योनि वाला काम ना करते तो मानव योनि में आना संभव नहीं था। तो जो मानव योनि में आए हैं अपने कर्मों के अनुसार, अपने किए हुए कर्मों के अनुसार, इसीलिए वेद की मान्यता यह है अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ और अशुभ हो। तो शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए जीवात्मा धरती पर बारंबार आता है और आने जाने का सिलसिला इसी आधार पर है, क्योंकि सृष्टि में यही नियम है, सृष्टि का, परमात्मा की सृष्टि श्रृंखला चलाने का यही नियम है कि जो आता है वो जाएगा, जो जाएगा वो आएगा, जो गया है वो आएगा। इसलिए आना और जाना ये है मानव का कार्य, जीवात्मा का काम। तो जीवात्मा अब अपने किए हुए कर्मों के अनुसार वो आएगा, तो जिस कर्म को करके जाएगा उसी योनि में आएगा। इसीलिए मैं बोला 5 चीज ये जो है, जन्म, आयु, मृत्यु, जाति और भोग, ये 5 चीज ईश्वर अधीन में है। हम कहाँ जन्म लेंगे, कब जन्म लेंगे, किस योनि में जन्म लेंगे, परमात्मा को छोड़कर किसी के लिए बताया जाना संभव नहीं है। परमात्मा को छोड़कर कोई और नहीं जानता है। आयु, कितनी हमारी आयु होगी, हम कितने दिन तक जिएंगे, ये परमात्मा के अधीन में। किस जाति में आएंगे, यानी घोड़ा जाति, बकरी जाति, गाय जाति, भैंस जाति, भैल जाति, बैल जाति आदि आदि, मानव मात्र के एक जाति हैं। यद्यपि आज इस मानव समाज को बांटने के लिए हमारे राजनेतागण एक को धक्का देकर दूसरे कदम बढ़ा रहे हैं। मानव मात्र की एक जाति है, मानव की जाति अलग नहीं है, तो समान प्रसवात्मिका सा जाति, यानी प्रसव करने का तरीका जिनका एक है वो सब एक ही जाति के हैं। इसलिए मानव मात्र के प्रसव करने का तरीका एक है। तो मानव मात्र के एक जाति है, बाकी अन्य भिन्न भिन्न जाति। तो अन्य जो भिन्न भिन्न जातियां हैं वो जाति हमारे कर्मों के अनुसार, इसी जीवात्मा को ही वहां अपने कर्मों के अनुसार जाना पड़ता है। चाहे वो जो जहां जाए, जैसा कोई स्थवर योनि काम किया तो स्थवर योनि में जाएंगे, कोई सुअर योनि वाला काम किया सुअर योनि में जाएंगे, पशु पक्षी योनि में जाएंगे। ये जीवात्मा वही है। जो जीवात्मा चींटी में है वही हाथी में भी है। ये मत समझना कि हाथी लंबा चौड़ा है इसलिए हाथी की जो आत्मा है वो बड़ा नहीं। यहाँ बड़ा छोटा का सवाल नहीं है। यहाँ पर जीवात्मा सब एक ही है। चींटी में जो आत्मा है वही हाथी में भी है। अब किए कर्मों के अनुसार कोई चींटी बना, कोई हाथी बना, इसी से अंदाजा लगा ली। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था कि एक घोड़ा, आप देखा होगा कि एक घोड़ा जो दौड़ रहा है रेस ग्राउंड में, जो दौड़ता है उसके पीछे 8-10 नौकर लगे होते हैं एक घोड़ा के पीछे। और एक घोड़ा वो देखेंगे जो शहर में टांगा खींच रहा है, बुग्गी खींच रहा है, उसके पीठ में चमड़ी नहीं है, डंडा बजा बजा करके उसके चमड़ी भी उधेड़ दिया है। तो इसी तरीके से वो दोनों घोड़ा है। कुत्तों को देखिए, मैं हॉलैंड में देखा कुत्ता को लोग गोद में लिए घूम रहे हैं। वहां पर कई पाकिस्तानी मिला, मैं तो धोती पहन के घूमता था, तो लोगों ने देखा भाई ये सर्दी, ये बर्फ गिरता है, यहाँ पे ये धोती पहन के घूम रहा है, यद्यपि नीचे इनर होता था फिर भी। तो एक पाकिस्तानी ने बुलाया तो मैं चला गया दुकान पे। दुकान पाकिस्तानियों का ही ज्यादा है हॉलैंड के अंदर में, जितने भी रेडी वाले हैं वो प्राय पाकिस्तानी लोग हैं। तो साहब कहाँ से आया? मैं तो इंडिया से आ रहा हूँ। तो देखिए हम लोग तो यहाँ आए। तो मैंने कहा कि भारत वालों को जो दिया है वो किसी और को नहीं दिया। तो उन्होंने पूछा क्या दिया है? तो मैंने हमें इल्म तसव्वुफ दिया है, हमें आध्यात्मिकता दी है। और पाकिस्तान तो आज अलग हुआ है, वो तो पाकिस्तान तो आज अलग हुआ, पहले तो भारत ही था भाई। तो दुनिया में मानव को परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो भारत से ही दिया है। इसीलिए ऋषि मुनियों का सारा आगमन यही हुआ है। तो उस पाकिस्तानी ने कहा बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा भैया, फरमाया कि इल्म तसव्वुफ जो है वो हमें दिया है, हमें मिला है।
बाकी और वाले नहीं जानते। इस हॉलैंड वालों को तो कुछ बिल्कुल पता नहीं है, इन लोगों को, इन हॉलैंड वालों को तो कुत्ता मिला है। देखिए साहब, ये सब कुत्ता गोद में लिए घूम रहे हैं, पर इसी कुत्ते में देखिए एक कुत्ता उसी, हालांकि हॉलैंड में तो देखा नहीं, यहाँ पर आप भारत में देखेंगे। भारत में एक कुत्ता इस दुकान में उस दुकान में पत्ता चाट रहा है, कहीं कुत्ता कोई गाड़ी में मारुति कार में बैठ करके जा रहा है, मेम साहब के नरम नरम गोद में बैठ करके जा रहा है। तो ये सब जो व्यवधान है वो किए कर्म, इसी का ही नाम है, इसी का नाम है किए हुए कर्मों के अनुसार फल अवश्यम में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मानव आता है अपने कर्मों के अनुसार, आज जाएगा भी कर्म को छोड़कर, तो ऐसा कर्म करके जाए जो आने वाला समय में भी वो देवत्व को प्राप्त करे। देवता आसमान से गिरते नहीं या जमीन के अंदर से निकलते नहीं है, देवता मानव में ही किए हुए कर्मों के अनुसार कोई देवता बनता है और कोई राक्षस बनता है। मानव जैसा कर्म करेगा उसी हिसाब से मानव उसी योनि को प्राप्त करेगा। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मानव ही एक ऐसा योनि है, मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है और भोगता है। बाकी जितने भी योनियां हैं मानव से इतर, वो सब भोग योनि है, वहां कर्म नहीं है, वहां वो कर्म नहीं कर सकते, वो केवल भोगता है। तो वो भोगे किए हुए कर्मों को ही भोगता है। तो हमारे पास कर्म है और भोग है, दोनों है। हम भोग रहे हैं, जैसे ये अमीरी गरीबी आदि आदि ये भोग है, तो ये भी किए हुए कर्मों के अनुसार हम भोग रहे हैं। तो किए हुए कर्मों के अनुसार जब हम भोग रहे हैं तो हमें कर्म जो हमारा आया है, कर्म हमारा हम ऐसा करें जिससे हम देवत्व को प्राप्त करें। ये कहने का तात्पर्य मेरा ये है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि उस परमात्मा को जानने के लिए भी एक ही रास्ता है, जो है वेद रूपी रास्ता। वेद को जाने बिना परमात्मा का जाना संभव नहीं, पाना तो बहुत दूर की बात। जब जाना ही नहीं तो पाएगा कहां से? देखिए मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूं, ये किस तरीके से हमारा डिस्टर्ब हुआ कई बार। 9 बजे से, बल्कि मैं 5 मिनट पहले से ही लगा था, कितना बार उठा पटक, कितना बार क्या हुआ। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि यहां पर भी हम इस चीज को विचार करेंगे कि मानव को परमात्मा ने विवेक और बुद्धि दिया है। इस विवेक और बुद्धि के आधार पर ही मानव मानव कहलाने का हकदार बना है। अगर इस विवेक बुद्धि को काम में ना लाए तो मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है। लेकिन मैं कुरान का एक आयत आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, सूरह बकर आयत नंबर 6 में, सूरह नंबर 2 है आयत नंबर 6 में क्या बताया कि इन्नल लदीन कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अल्लाह ने क्या फरमाया कि काफिरों को डराओ या ना डराओ, काफिरों को डराओ या ना डराओ, वो काफिर जो है वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे, ईमान नहीं लाएंगे, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब काफिरों से ईमान लाने के लिए दावत किसके द्वारा अल्लाह ने दिया है? शब्द पर ध्यान देना, यहां पर कुरान का खोखलापन इससे पता लगे। एक ही है, मैं आप जहां बोलिएगा वहां कुरान को मैं गलत सिद्ध करके दूंगा। इसीलिए तो मैंने केवल 2 टुक में बोला है कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करे। खुली चुनौती है, 2 टुक में कुरान को कलामुल्लाह कोई सिद्ध करके दिखाए, मैं बिल्कुल दावा के साथ कह रहा हूं। और ऋषि दयानंद ने तो केवल एक ही बोला, मैं बोला ना कि बिस्मिल्लाह ही गलत है। जब बिस्मिल्लाह ही गलत है तो फिर पूरी कुरान की दशा क्या होगी? यहां मैं एक आयत दे रहा हूं, देखिए, जो व इन कुंतुम इन्नल लदीन कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून बोला कि अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि काफिरों को तुम डराओ या ना डराओ, काफिर तुम्हारे उपदेश में नहीं आएंगे। आइए मैं इसको दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए यहां क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िए। काफिरों को डराओ या ना डराओ, वो तुम्हारे उपदेश को नहीं सुनेंगे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, जब काफिरों को डराने के लिए, ईमान लाने के लिए, ईमान की दावत देने के लिए अल्लाह ने पैगंबर को भेजा, एक पैगंबर नहीं, ऐसे ही
1 लाख या 2,24,000 पैगंबरों को अल्लाह ने भेजा है। तो जब ईमान उन काफिरों को डराने के लिए अल्लाह ने भेजा, और अल्लाह खुद कह रहे हैं कि वो डराओ या डराओ वो ईमान नहीं लाएंगे, तो ये अल्लाह की दुगला नीति है कि नहीं है? या अल्लाह तो अपने आप में फंसे पड़े हैं अपनी बात पे। जब अल्लाह ने भेजा उनको काफिरों को डराने के लिए कि अल्लाह के नाम से वो डराएं, ईमान ले आए, क्योंकि अल्लाह तो ईमानदारों को छोड़ करके और किसी को पसंद नहीं करते, अल्लाह तो सबको बेईमान कह दिया है। अब उसको ईमान लाने के लिए, अल्लाह से डराने के लिए, कयामत से डराने के लिए और जन्नत में हूर गिलमा को पाने के लिए, उसमें आपने देखा ना तारिक जमील पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं। वो अल्लाह आएंगे और वो अल्लाह का आ करके अल्लाह क्या कहेंगे, ये सबकी गाना सुनेंगे, दाऊद के सुनेंगे और इसके सुनेंगे, उसके सुनेंगे, मोहम्मद के भी सुनेंगे, और मोहम्मद को सुनेंगे, फिर अल्लाह बोलेंगे इससे भी है, इससे भी और अच्छा गाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तारिक जमील कह रहा है। क्या बताए, फिर अल्लाह आकर के अल्लाह खुद सुनाने के लिए आएंगे कि सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, या अल्लाह ताला सलाम करेंगे। दुनिया वालों जरा विचार करो, या अल्लाह ताला सलाम करेंगे। जब अल्लाह ताला सलाम करेंगे, सलामुन अला कौमिर रब्बिर रहीम, ये अल्लाह खुद कह रहे हैं, ये कुरान में आया है। लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूं, यहाँ मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि जब अल्लाह ने रसूल भेजा, पैगंबरों को भेजा है लोगों को दीन के रास्ते में लाने के लिए, और उन बेदीनों को जो काफिर है उनको अल्लाह ने बोला कि ये तुम उपदेश दो या ना दो, तुम इन्हें डराओ या ना डराओ, ये तुम्हारे बातों पे नहीं आएंगे, तो फिर उसका भेजने का सार्थकता क्या है? जैसा उदाहरण के रूप में समझिए, मैं एक को चिट्ठी भेज रहा हूं, मैंने एक पत्र लिखा किसी एक को, और मैं उसको भिजवाने के लिए किसी आदमी के हाथ भेजा, किसी आदमी के हाथ भेजा कि भाई ये पत्र फला आदमी को दे आओ, और मैं उसको पहले मना कर दूं कि कोई पत्र लेकर के, मेरा पत्र लेकर के आ रहा है तो उससे तुम लेना मत, तो आप हमें क्या कहेंगे? दुनिया वाले हमें क्या कहेंगे? बस यही आरोप अल्लाह पर लग रहा है, यही दोष अल्लाह पर लग रहा है। अल्लाह ने तमाम मानव समाज को इसी आधार पर वर्गलाया है, धोखा दिया है मानव समाज को। अल्लाह के पास मानवता नाम की कोई चीज नहीं, अल्लाह जानते भी नहीं है मानवता है क्या। तो मानवता वही है, तो मानव आता है धरती पर अच्छे किए हुए कर्मों के अनुसार ही आया है, और किए हुए कर्म ऐसा करके जाए जो वो दोबत को प्राप्त है, देवता बन करके आए। और ये सारा उपदेश आप पाएंगे, ये सारा उपदेश आप वेद में पाएंगे, कुरान में नहीं। कुरान तो मैं एक छोटा सा नमूना दिखा दिया, और ऐसा पूरे कुरान 6,666 आयतें भरे पड़े हैं। आप जहां से बोलेंगे वहीं से मैं उठा करके दे दूंगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, क्योंकि जहां परमात्मा है वहीं वेद है, जहां वेद है वहीं धर्म है, जहां धर्म है वहीं राष्ट्र है। इसलिए राष्ट्र को आप अगर नहीं जानेंगे, राष्ट्रीयता के भाव आपके दिल में नहीं है, तो मानव जन्म लेना वृथा है। ज्यादातर भारतवर्ष के अंदर में इसी राष्ट्रीयता से लोग खाली हो रहे हैं। राष्ट्रीयता को लोग जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीयता को लोग समझने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीयता को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। और राजनेतागण सब मिल करके राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने के बजाय केवल अपने आप में समृद्धशाली बनने का प्रयास कर रहे हैं। और मोदी जी ने कसम खा रखी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कसम खा रखी है कि मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है, क्योंकि ऋषि मुनियों का जीवन भी राष्ट्र के लिए था, ऋषि मुनियों ने भी यही काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं, यही बतला रहे हैं कि हमारा जीवन राष्ट्र के लिए है, और ना मैं राष्ट्र के अहित चाहूंगा और ना राष्ट्र के अहित चाहना मेरी वृत्ति है। और जितने भी राजनेता हैं वो राष्ट्र के अहित चाह रहे हैं, और अहित चाहने के लिए वो क्या कर रहे हैं, सब गोलबंद हो रहे हैं, सब गुटबंदी हो रहे हैं, एक जगह हो रहे हैं, और ये सब के सब राष्ट्रद्रोही हैं। राष्ट्र की चिंता उन्हें नहीं है, राष्ट्र को कभी भी उन्होंने अपना नहीं माना।
राष्ट्र को अगर अपना माने होते तो आज ये क्या हो रहा है? आज जो मोदी को जो गाली दे रहे हैं, चौकीदार बोल रहे हैं, चोर बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो जमानत मोदी जमानत पे घूम रहे हैं या ये चोर कहने वाले जमानत पे घूम रहे हैं? जमानत किसको मिलता है? क्यों जमानत मिलती है भाई? जमानत कौन लेने के लिए गया? और कल तो अपने जीजा जी को भी जमानत दिलवाए राहुल ने। क्यों लेना पड़ा जमानत? क्यों किसको लेना पड़ेगा? कोर्ट का चक्कर किस लिए, किसको काटना पड़ेगा? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि बहुत दुखद स्थिति है। आने वाला समय अगर हम इस राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाने का प्रयास नहीं करते हैं तो आने वाला समय हमारा अच्छा नहीं है। इसलिए मैं आज एक छोटी सी पहेली सुनाऊंगा आप लोगों को। मेरा ये इंटरनेट साथ नहीं दिया, कंप्यूटर भी साथ नहीं दिया, इसलिए मैं लेट हो रहा हूं। मैं एक छोटी सी पहेली आप लोगों को सुनाऊंगा। वो पहेली इस प्रकार से है कि एक बार की बात है कि योगेश्वर कृष्ण और भाई बलराम ये दोनों शाम को घूमने के लिए निकले और ये घूमते 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 एक जंगल में पहुंच गए और जिस जंगल में प्रकृति का आनंद लेने के लिए उस जंगल में सैर करने लगे। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि शाम हो गया, दोनों को ख्याल ही नहीं आया, ध्यान ही नहीं आया। शाम हो गया तो शाम हो गया, सूरज छुप गया, सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया। तो अब क्या करें? दोनों ने कहा कि यार अब तो निकलना भारी है, चलो रात काटते हैं इसी जंगल में। और दो आदमी हैं, हम बारी बारी से ड्यूटी करते हैं किसी जीव जंतु से बचने के लिए, जीव जंतु हमला ना करे। दोनों पेड़ पर चढ़ गए और एक ड्यूटी करेंगे नीचे कि कोई आ ना जाए जीव जंतु जिससे हमें नुकसान हो, पहरा देने के लिए। पहरा देने के लिए तो बलराम जी ने कहा कृष्ण से, ठीक है आप थोड़ा आराम करिए, मैं ड्यूटी करता हूं, मैं जागता हूं, पहरा दे रहा हूं। बलराम जी पहरा देने के लिए नीचे बैठे और योगेश्वर कृष्ण पेड़ के ऊपर आराम कर रहे हैं। काफी देर के बाद रात्रि में बलराम जी ने देखा कि पेड़ के ऊपर से कुछ नीचे गिरा। तो पेड़ के ऊपर से जो नीचे गिरा वो वहां जाकर के देखने लगे क्या क्या गिरा। तो देखा एक छोटा सा आदमी, 4 उंगल सा आदमी, जस्ट लाइक ए डॉल, एक खिलौना गुड्डा। अब वो छोटा सा आदमी तड़प रहा है, छलांग लगा रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। किस पर? बलराम जी पर। ये जंगल मेरा है, तुम लोग जंगल में अनुप्रवेश कर गए, तुम अनुप्रवेशकारी हो। लेकिन जो बांग्लादेशी मुसलमान भारत में आए हैं, ये राजनेताओं में दम नहीं है कि उनको अनुप्रवेशकारी कहे। उनको बसाने के लिए उनका राशन कार्ड बना रहे हैं। मोदी जी ने बोला ना, वो हर वक्त में प्राय बोल रहे हैं। कल बंगाल में बोलते हुए सुना और उन्होंने यहां तक बोला कि दीदी डर क्यों रही है, इतनी उपस्थिति, इतनी भीड़ को देख करके डर रही है। खैर वो अलग विषय में, आप पहली सुनिए जरा। तो आदमी 4 उंगल छोटा सा था, तड़पते तड़पते कूदते फादते, वो जितना कूदा फादा उतना लंबा चौड़ा हो गया, विशाल आकार चेहरा हो गया। बलराम कहने लगे क्या मुझे जादू दिखा रहा है, मुझे डराना चाह रहा है क्या? इतना छोटा तो था, इतना लंबा चौड़ा हो गया। उसका उछलना कूदना बंद नहीं हुआ। उसने बोला कि तुम अनुप्रवेशकारी हो, तुमने अनुप्रवेश किया है, जंगल मेरा है, मेरे बिना अनुमति के तुम जंगल में प्रवेश कर गए। बलराम से उसकी लड़ाई छिड़ गई। उस लड़ाई में बलराम जी हार गए। काफी समय हो चुका था अब तक। हार करके वो थके मारे कृष्ण को आकर के बताया, कृष्ण उठ, मैं तो ड्यूटी कर आया हूं, अब तेरी बारी है, तू जा। पर घटना जो घटी उनके साथ उन्होंने कृष्ण को बताया ही नहीं। कृष्ण जी आए, वो आंख, काफी देर तक आराम कर रहे थे, सो रहे थे, पर आंख मलते मलते आए। जहां बलराम जी बैठे थे वो वहीं आकर के बैठ गए। वो आकर के बैठे
तो उनके साथ भी घटना यही घटी। कुछ देर के बाद वो पेड़ के ऊपर से नीचे कुछ गिरा, वही आदमी 4 उंगली छोटा जैसा गुड्डा। योगेश्वर कृष्ण वहां देखे, अरे अभी तो एक को मैं मार करके भगाया, अब तू कौन है, तू कहां से आ गया? योगेश्वर कृष्ण ने कहा क्या बात है? योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि देख भैया, आदमी सो रहा है, शोर मत मचा, चिल्ला मत, चिल्लाने से उनकी नींद भंग हो जाएगी, नींद में खलल पड़ जाएगी, वो जाग जाएंगे, पाप लगेगा। वो जितना छोटा था लंबा चौड़ा होता चला गया, फुदकारते हुए, जितना उछल कूद करता रहा लंबा चौड़ा। और योगेश्वर कृष्ण उसने नरमी से पेश आ, उतने आहिस्ते से बात कर रहे हैं। अब वो आदमी देख रहा है कि वो उसकी जो क्षमता थी ना, ताकत, वो क्षीण होता चला गया। वो लंबा चौड़ा हुआ तो लंबा चौड़ा होने से वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता चला गया, और वो जितना था उतना बड़ा हो गया। वो अपने आप में समझ गया कि पता नहीं ये कोई ऐसा होगा, मैं तो इतना लंबा चौड़ा था और ये क्या हो गया, मेरी ताकत जाया होती गई, ताकत खत्म होता जा रहा है। अब छोटा हो गया तो योगेश्वर कृष्ण ने बोला कि क्या बात है, आप जादू दिखा रहे हैं, इतने छोटे थे इतने लंबे चौड़े हो गए, फिर उतने छोटे होते चले गए। उस छोटा सा आदमी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप कौन है? मैं तो एक को मार करके भगाया, आप कौन है? योगेश्वर कृष्ण ने कहा, लोग मुझे कृष्ण कहते हैं। तो वो हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया कि महाराज मैं तो यमदूत हूं। कृष्ण ने पूछा क्या नाम है आपका, कौन है आप? उसने बोला यमदूत हूं। यमदूत है तो आपकी ये दशा, और इतने छोटे आप हो गए, मैं इसी जंगल में आपको छोड़ दूं और जंगल में जितने जीव जंतु किसी पांव के चपेट में आ जाएंगे तो आपका भी काम तमाम हो जाएगा। योगेश्वर कृष्ण ने क्या किया, उस छोटा सा आदमी को जो कंधे पे दुपट्टा रखते थे, उस दुपट्टा के आंचल में बांध लिए एक कोने में। बंधुओं, मैं आज आप लोगों से यही विनती कर रहा हूं, यही निवेदन कर रहा हूं, ये जितने भी राजनेता हैं ये सब उछल कूद कर रहे हैं वो यमदूत जैसे, लेकिन कृष्ण रूपी माननीय प्रधानमंत्री जी वो उतना नरमी से ही पेश आ रहे हैं, और वो साफ शब्दों में यही कह रहे हैं कि भारत को जिन लोगों ने लूटा है उनको मैं बख्शूंगा नहीं, चाहे वो कितना बड़ा ही क्यों ना हो। इसीलिए तो बोला कि कोई ये सोचा भी नहीं था भारतवासी, ये 4 पीढ़ी तक जिनके परिवार राज करेंगे उनको जमानत में घूमना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज ये सारे राजनेता छोटे होते 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 इतने छोटे हो जाएंगे उस यमदूत जैसे कि मोदी जी के दुपट्टा के आंचल में ही बंध जाएंगे। ये पहली आज मुझे आप लोगों को सुनाना था, तो मैं निवेदन आप लोगों से यही करूंगा कि आज संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर में जो भूचाल आया हुआ है वो इसी आधार पर है। ये जितने भी राजनेता हैं ये सब इस देश को लूटने में, देश को समाप्त करने में, देश को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। एक ही प्रधानमंत्री इतने वर्षों में, यानी 47 के बाद ही एक प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जो इस देश को समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं, इस देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। और वो कह रहे थे कि किस तरीके से हमारी उन्नति हुई, बोले 6000 कारखानों में ताला लग गया। अभी क्या हुए देख करके भी तो लोग सोचेंगे। कल मैं दूरदर्शन में सुन रहा था कि यूपी के प्रधानमंत्री बने इस परिवार, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री उनको चुना। नहीं, ये गलत बात है, झूठी बात है। प्रधानमंत्री नेहरू को चुना नहीं था लोगों ने, नेहरू ने दकियानूसी के साथ प्रधानमंत्री बना। सबसे ज्यादा वोट मिला था सरदार पटेल को, 1 वोट मिला था जवाहरलाल नेहरू को, 1 वोट मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री बने। क्यों वो प्रधानमंत्री बने? ये मोहनदास करमचंद गांधी के दोगलापना के कारण। मोहनदास करमचंद गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। अब ज्यादा वोट मिला
9 वोट मिला था सरदार पटेल को और 1 वोट मिला था जवाहरलाल नेहरू को। 1 वोट वाला प्रधानमंत्री बन गया, 9 वोट वाला प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ये है इस देश की दशा, इस राष्ट्र की दशा। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि वाकई में इस राष्ट्र को समृद्धशाली बनाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। आने वाला 19 को हमें दिखाना पड़ेगा कि माननीय प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करेंगे, तभी ये बात बन सकती है कि सब ये राजनेता इनके आंचल में बंध सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि अनेक कुछ बाधा विघ्न के बावजूद भी मैं थोड़ा समय आप लोगों का लिया, थोड़ा समय आप लोगों के साथ जुड़ा, थोड़ा समय आप लोगों का साथ रहा। इस आधार पर यही परिवारी को विराम दे रहा हूं। आने वाला समय हमें एकजुटता दिखानी होगी, आने वाला समय हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम भारतवासी जो भारत का हित चाहते हैं सही अर्थों में, उन भारतवासियों को एकत्रित होना पड़ेगा। रही बात ये राम मंदिर की, तो राम मंदिर तो अयोध्या में ना बने तो क्या मक्का मदीना में जाकर के बनाएंगे? लेकिन ये हिंदुओं में भी बखेड़ा है। ये स्वामी स्वरूपानंद कांग्रेसी है, यो उन दिनों में जिस समय शिला पूजन होने की बात थी, रथ यात्रा अडवाणी जी चला रहे थे, ये स्वामी स्वरूपानंद जी ने गिरफ्तारी दी थी। फूलपुर, आजमगढ़ जिला के फूलपुर में से इनको गिरफ्तार किया गया था। ये तो ऐसे लोग हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं, ईश्वर जाने। ये शंकराचार्य के मूर्ति पूजक नहीं थे, ये मूर्ति पूजक है, शंकराचार्य की चेला बताते हैं अपने को। खैर मैं क्या क्या बताऊं, कहाँ कहाँ बताऊं, जहां बताऊंगा वहीं आप फंसे पड़े हैं। लेकिन इस समय केवल और केवल एक ही रास्ता है कि राष्ट्र को बचाने के लिए हमें प्रधानमंत्री का समर्थन करना होगा। युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। युवा पीढ़ी अगर सामने आते हैं प्रतिज्ञाबद्ध होकर के, ये जितने भी कुरान की दकियानुसी को आपने आप लोगों को मैं दिखा दिया, कुरान से ही मैं दिखा दिया। इन कुरान वालों को भी ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारा ये दकियानुसी भारत में हम चलने नहीं देंगे। अब तक जो चला है, अब चलने वाली नहीं है तुम्हारी ये दकियानुसी वाली बात। ऐसे ही इस तरीके के दोगलापना वाली बात हम भारत में अब चलने नहीं देंगे। अब कहीं और जा करके चलाओ, बहुत सारे कंट्री हैं तुम्हारे, वहीं जाकर के चलाओ। लेकिन याद रखना, ये भारत के सिवा कहीं और जाकर के अपनी दुकान खोल नहीं सकते। इनकी दुकान और जगह चलने वाली नहीं है। इसलिए भारतवासियों को मजबूती के साथ इनको जवाब देना पड़ेगा, चाहे कुरान वाला हो चाहे बाइबल वाला हो। या कुरान और बाइबल एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में किस्सा कहानी की खान है। ये दोनों में किस्सा कहानी है, किस्सा कहानी भरे पड़े हैं और मनोरम किस्सा बयान किया गया हुआ है, कहीं कुछ और कहीं कुछ। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि इस राष्ट्र को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, जो मैं पहली के रूप में आप लोगों के सामने रखा हूं, सुनाया हूं। आप सब एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर के आने वाला समय इस राष्ट्र और राष्ट्रीयता को सामने रखते हुए बीजेपी को वोट दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को जिताइए, जो इस राष्ट्र के नाम को रोशन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इनको और समय मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए कि राष्ट्र को किस तरीके से लोगों ने लूटा है वो भी आप लोगों ने देखा है। अब राष्ट्र को जो समृद्धशाली बनाना चाहते हैं उनको भी आप देख रहे हैं। तो अब आप लोगों पर ही निर्भर है, आप भारत के लोग इस पर निर्णय लें, इस पर विचार करें क्या करना होगा आप लोगों को। इस राष्ट्र को बचाने पर ही हम बच सकते हैं। पहले राष्ट्र है, बाद में हम हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते करते हुए, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबका नमस्ते स्वीकार करते हुए, आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।